ये 4 एक्सरसाइज को अभी प्रैक्टिस कर लो वरना बाद में बहुत देर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं लाइन ड्राइंग से। तो आपको पहले लेना है एक स्केल। सिंपल से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। आपका ये जो व्रिस्ट है, ये व्रिस्ट एकदम लॉक होना चाहिए। जितना आपको बस एल्बो और शोल्डर में मूवमेंट करना है। आपको कुछ इस तरह से पकड़ना है एंड आपको इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ करना है। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आपको बस इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। याद रखो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस धीरे-धीरे ड्रॉ करो। जितना हो सके वो लाइन को मैच करने का कोशिश करो। इसे आप जितनी देर चाहे, जितनी बार चाहे इसे प्रैक्टिस कर लो। अब जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, अब देखो रिज़ल्ट। आप कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। बस 5 मिनट का ही एक्सरसाइज़ है। ये आप अगर रोज़ करोगे ना, तो बस 5 मिनट का ही काम है। इससे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको इम्प्रूवमेंट उतना ही ज़्यादा मिलते रहेगा। ये लाइन ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप पर्सपेक्टिव में काम करोगे, तब आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। थोड़ा ऊबड़-खाबड़ हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ-साथ ये आ जाएगा। तो देखा, अब आते हैं सर्कल पे। आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, आपको बस सिंपल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। जैसे आपने लाइन ड्राइंग किया था, उसी तरह आपको सर्कल में भी करना है। अपने हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमाते जाओ। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा बट धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। जितना हो सके मेन सर्कल के लाइन पे फोकस करो। प्रेशर को कम रखो, व्रिस्ट को लॉक रखो। व्रिस्ट को आपको ऐसा ट्विस्ट नहीं करना है। इस तरह से आप जितनी बार चाहे प्रैक्टिस कर लो उतना अच्छा है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब जब इसे प्रैक्टिस कर लोगे राइट, अब आपको सर्कल उसी मोशन में ड्रॉ करना है। याद रखो पहले शुरुआत में मोशन को कैप्चर करो। जब आपको लगे कॉन्फिडेंट है कि हाँ, ये सर्कल बन सकता है, तब आप सर्कल बनाने का कोशिश करो। तो आप रिज़ल्ट भी देख सकते हो, एक हद तक तो अच्छा आया है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे राइट, उतना ज़्यादा अच्छा। हर ड्राइंग का पहले इसे आप प्रैक्टिस करो। कुछ भी स्केचेस बनाओगे इसे पहले प्रैक्टिस करो, फिर स्केचेस में उतरो। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। फिर से रिमाइंडर देता हूँ, व्रिस्ट को कम यूज़ करना है और लॉक रखना है। एल्बो और शोल्डर का ज़्यादा यूज़ करो, तब जाके आपका हाथ खुलेगा। अब आते हैं आर्क या कर्व एक्सरसाइज़। इसमें आपको व्रिस्ट यूज़ करना है, बस आपको इस तरह से कुछ ड्रॉ करना है। आपको कुछ इस तरह से कर्व लाइन्स ड्रॉ करना है। इससे आपका कर्व मोशन इससे आपका कर्व मोशन जितने भी कर्व चीज़ है राइट, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है ड्राइंग करते वक़्त। आपको कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है लूप एक्सरसाइज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका शोल्डर, हाथ सब कुछ अच्छे से खुलेगा। आपको बस लूप बनाना है, यानी कि 8। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध बनाते जाए। आपने फर्स्ट जो कर्व बनाया है राइट, उसी के ऊपर आपको लेके जाना है। जितना हो सके
उसके सा जितना हो सके फर्स्ट वाला कर्व के साथ ही ड्रॉ करो, अंधाधुंध ड्रॉ नहीं करना है। फिर से रिमाइंडर व्रिस्ट को लॉक रखो एंड अपना एल्बो और शोल्डर का यूज़ करो। आपको इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस करना है। इस 4 एक्सरसाइज़ को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका ड्राइंग में एक नया लेवल का इम्प्रूवमेंट आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ फ्यूचर अपडेट्स के लिए।